कि शब्दों का चयन कठिन हो गया है। राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता कहा जाए या जाहिल, काहिल और नाकाबिल नेता कहा जाए, जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी माता जी को अपशब्द कहा गया हो। लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास है, जब इमरजेंसी हटी, इंदिरा जी आरोपों के घेरे में थी, तो सबसे पहले उनको छोड़कर जाने का काम श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उनके जीवनीकारों ने लिखा है कि श्री संजय गांधी ने उनको 5 तमाचे मारे थे अपनी मां को, और श्री राहुल गांधी जो अपनी मां के साथ नहीं रहते, अस्पताल में साथ रहना पसंद नहीं करते, वो मां के लिए कहे गए शब्दों का अर्थ नहीं जानते। यह भारत माता है, भारत की जनता है, ये मां के महत्व को समझती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया क्या? वोट चोरी के लिए राहुल गांधी आरोप लगाया। हमने एक फोटो देखी है जिसमें सोनिया गांधी जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना जी उस वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? सोनिया जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या वोट चोरी होगी? जिनकी नीयत में खोट, वो क्या जाने वोट। आज तक कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन सहित कोई शहादत दी है? कोई शहादत दी है? किसी नेता का नाम हम जानते हैं कांग्रेस के जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया हो? कांग्रेस ने तो बंटवारा किया है। जब भारत के बंटवारे का सवाल आया, भारत माता को बंटवारे का सवाल आया, तो आज भी रिकॉर्ड में फोटोग्राफ मौजूद हैं कि जवाहरलाल जी हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि भारत का विभाजन होना चाहिए। तो जो भारत माता का महत्व नहीं जानते, वो माता हीराबेन का महत्व हो गया। सब लोग बैठ जाइए। हो सकता है उस रैली में भी इस प्रकार के देखे जाए। अरे महाराज जी का चेहरा दिखने दो। विदेशी महिला से उत्पन्न हुआ देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारा दुर्भाग्य हमारे है देश के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो आज़ादी सकता। के बाद उससे हमको किसी प्रकार की हमने अपेक्षा लगातार नहीं है। इसी कारण से 2014 उनके पहले समर्थक और उन लोगों ने ऐसे परिवार को हम लोगों ने बर्दाश्त किया माता जी के लिए जो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीते रहे। और यहाँ पे विराजमान और जितने भी माताएं आज हैं, स्थिति परिस्थिति आई कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये आज पूरे ही देश ने विश्वास के साथ संकल्प लेना होगा कि मत आने दिया वाले समय में और उनके हर फैसले के साथ पूरा कांग्रेस का भारतवर्ष समूल हमेशा नाश खड़ा करने रहा के लिए और उसका लाभ हुआ कि दोनों आज हाथ तीसरी उठा बार करके मोदी यहाँ पे एक साथ सरकार बोलेंगे, और ऐतिहासिक विकास इस भारत का हुआ। और एक घोटालेबाज परिवारवाद पार्टी गांधी परिवार पार्टी जो सिर्फ खाली गांधी जी का नाम लिया उन्होंने, बाकी गांधी जी के आचार विचार इन्होंने ग्रहण नहीं किए। इन्होंने गांधी जी का नाम लिया लेकिन गांधी जी के संस्कार नहीं लिए। गांधी जी जिस संस्कृति के लिए दिन रात इस देश के लिए आंदोलन किए, इन्होंने उनमें से एक भी बात को जीवन में नहीं उतारी। लेकिन इन लोगों ने गांधी जी के नाम को पूरा काम में लिया, लेकिन काम वैसे किया नहीं। और आज स्थिति ये हो गई कि आज प्रधानमंत्री जी का विकास बोल रहा है पूरी देश और दुनिया में। आज प्रधानमंत्री जी देश के यश के लिए, गौरव के लिए, यहाँ के विकास के लिए दिन रात पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं और पूरा देशवासी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है, देख रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी आरजेडी, इस गठबंधन के जो भी मित्र हैं, इनके पेट में ये दर्द है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार चौं ओर अच्छा प्रदर्शन करते हुए बार बार जीत कर आ रही है और आने वाले चुनावों में भी ऐतिहासिक मतदान इनको मिलकर ये सरकार बनाएंगे। उस पीड़ा को अब किस रूप में ले रही है? उस पीड़ा को गालियां दे रहे हैं। इन्होंने पहले भी अपमानित किया है, प्रधानमंत्री जी को लगातार ये गाली दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को अकेले को गाली नहीं दे रहे, ये पूरे भारतवर्ष को गाली दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है।
इनको ये समझ नहीं है। पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और विदेशों में जाकर अगर देश के प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं तो भी माने इस भारतवर्ष की वह निंदा करके भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, भारतवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कहाँ से भारतवासी इनका पर विश्वास करेगा जो भारत की संस्कृति को नहीं जानते। रामायण का युद्ध हुआ राम और रावण का माता सीता के सम्मान के लिए। महाभारत का युद्ध हुआ माता द्रौपदी के सम्मान के लिए। हमारे यहाँ नव दुर्गा पूजी जाती है, भारत माता को पूजा जाता है, गौ माता को माता का रूप मानते हैं और हम लोग पूरे देश और दुनिया में इसलिए हम लोग जाने जाते हैं कि हम लोग अपनी माता को भगवान मानते हैं, जन्म देने वाली माँ को भगवान मानते हैं। इसका प्रमाण है भगवान गणेश जी महाराज ने चारों ओर भगवान की माता की परिक्रमा ली, माँ गौरा की, और परिक्रमा देके ये परिचय दिया कि मेरी माँ ही तीर्थ है, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। लेकिन राहुल गांधी, आरजेडी के लोग, ये कांग्रेस वाले ये माताओं को सम्मान नहीं जानते। इन्होंने देश को गाली दी है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी है, इन्होंने हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को गाली दी है। प्रधानमंत्री जी की माताजी ने जिस कदर मेहनत मजदूरी करके लोगों के घर घर काम करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जैसे और उनके बालक बालिकाओं को पालकर आज उनको संस्कार दिए और पूरा देश उन पर गर्व करता है और पूरी दुनिया में आज मोदी जी का जो सम्मान और यश भारत का बढ़ा है, मोदी जी का बढ़ा है, वे सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। क्यों? उनकी माँ के संस्कार थे। मेहनत मजदूरी करना है, भले दुनिया के काम करना है, लेकिन अपने राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि धर्म निभाना है। उस काम को आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेट दर्द है। अब आने वाले चुनाव में ये हार रहे हैं तो अब ये क्या करें? अब ये हमारी मातृशक्ति को अपमानित कर रहे हैं, माताओं को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, ये संपूर्ण देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। ये इनका गुस्सा, इनकी पीड़ा, इनका पेट दर्द इस प्रकार से निकल कर आ रहा है कि भारत की मातृशक्ति को, पूरी दुनिया की मातृशक्ति को ये अपमानित करके गाली देके काम कर रहे हैं। इनको कभी भी भारतवासी, हिंदुस्तानवासी और जिनका भी अपनी माताओं को भगवान का, जिन्होंने हमने दर्जा दे रखा है, उन सबका अपमान जो किया है इसका बदला हिंदुस्तान लेगा। इस बार आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और कैसे माताओं का अपमान होता है ये इनको पता चलेगा। वो शब्द है तो माँ। देखिए, ये जयपुर शहर की जिले की तरफ से एक सांकेतिक धरना था। माँ के अपमान में जितना भी आप विरोध कर सकते हैं वो करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी की माता को, जो सबको अपनी माँ बहन मानते हैं, इस देश में एक क्रांति लाई है, जिन्होंने अपनी नारी शक्ति को सुरक्षा देने के लिए उनकी माँ पर आपत्तिजनक शब्द बोलना, किसी भी सभा को शर्मसार करने के लिए बहुत घिनौना कृत्य था। माँ के ऊपर कोई भी, आपने देखा होगा, हम हिंदू सनातन संस्कृति के लोग हैं, अगर माँ पर कोई भी किसी भी तरह का शब्द बोलता है तो हम एकदम से अपना भूल जाते हैं, आपा खो बैठते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की माँ को अपमानित किया जाना और उन दुष्टों का वहाँ बैठे रहना, उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का कोई प्रत्युत्तर नहीं आना, माँ के ऊपर जब इतनी प्रतिक्रियाएं दी गई और उन लोगों को क्रोध नहीं आया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राक्षसों की सभा थी जिसमें माँ को अपमानित किया गया। आज हिंदुस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर बहन में इतना आक्रोश है कि जिन लोगों ने माँ का अपमान किया है उनको हम सबक सिखाएंगे। आने वाले चुनावों में और बंगाल के चुनावों में हम दिखा देंगे कि किस तरह से माँ के, आप जब माँ का अपमान करते हो तो महिला शक्ति आपको क्या सबक सिखाती है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रही है, कैसे देखते हैं इस बयान को? मुझे समझ में नहीं आता जो माँ के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, क्या आप इतना बौखला गए हो अपने इस स्कैंडल पे? वोट चोरी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद ही कुछ षड्यंत्र रच रहे थे और अब इतना कुंठित हो गए हैं कि माँ बहन बेटियों पर अब शब्द बोलने लगे हैं। इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं या जो भी ये सभाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब हम एक्सपोज हो गए हैं, तो उनकी भाषा पर भी उनका नियंत्रण अब नहीं रहा है।